रुक करेंगे हरिद्वार से खबर का, जहां पुहाना स्थित एक कंपनी के बाहर एक पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके पिता ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा कंपनी को बेच दिया था, लेकिन कंपनी ने जो बची हुई जमीन थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी नहीं सुन रहे हैं और कंपनी के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन नहीं मिलती है तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और अगर उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो अपने बच्चों समेत कंपनी के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। मतलब सड़क रोड पर रखी थी हमने, मकान रोड पर रखेंगे अपनी जमीन। आ तो इन्होंने वहाँ भी कब्जा कर लिया। इन्होंने नहीं कराया तो जी हम अर्ज हम कह रहे आ तो हमें ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकी दी जा रही है? वो कह रहे क्या तेरे लड़के को मार गिरेंगे हम और हम छोड़ने के कौन कह रहा नहीं कह रहे कंपनी वाले। है? तो इसकी कहीं आपने शिकायत की? जी शिकायत तो जी भी करते हम जी, वो हमारी कोई सुनता किसी ने हमारी सुनी नहीं। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हैं हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारा कोई भी। हमारी ज़मीन थी 2.25 बीघे, कुछ हमारे पिताजी ने बेच दी थी। 1316 मीटर और 164 मीटर हमारी बची हुई है। तो मैं सभी अधिकारियों के पास घूमा, तहसीलदार के और एसडीएम साहब के, पटवारी के, कानूनगो के, सबके पास घूमा, पर डीएम साहब के भी ऑर्डर करा लिए, पर ये बोलते तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बैठता। कंपनी वालों ने मुझे धमकी भी दी। अभी 5-6 दिन पहले मुझे बुलाया गया था वहीं तहसील में, तो ये बोल लेते अगर वैसे मानोगे ठीक है, वरना इलाज कर दिया जाएगा। हमारे वकील बैठे हाई कोर्ट में। अब हम तो शासन प्रशासन के जो भी है, जो साथ देगा हमारा, हम तो उसी के साथ में हैं। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मनोज, कौन सी कंपनी है जिस पर आरोप है कि इन्होंने जमीन हड़पी है और क्या पूरा प्रकरण है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, रुड़की के क्षेत्र में एक्सर नाम से कंपनी पिछले 20 सालों से संचालित की जा रही है। हालांकि अब उस कंपनी के सामने एक परिवार है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उस पीड़ित परिवार का कहना है कि ये जो जमीन थी उनके पिताजी ने उसका कुछ हिस्सा कंपनी को बेचा था, लेकिन अभी भी जमीन का एक हिस्सा उन्हीं के नाम चला आ रहा है, जिसको लेकर लगातार जो पीड़ित परिवार है सभी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और लगातार अपनी जमीन लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी स्वामी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूरी जमीन उनकी है और यहाँ उनकी कोई जमीन नहीं है। इसको लेके यहाँ पे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसको के बाद यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है वो कंपनी के गेट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भी अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले का किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करेगा तो इस पूरे मामले में उसके बाद ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और कहीं न कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से हमने देखे कि लगातार उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो सरकारी ज़मीन है उनसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं। जो प्राइवेट लोगों की ज़मीन अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जाई गई है, उन पे किस तरह की कार्रवाई होती है। हालाँकि जो पीड़ित परिवार है उसने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा जो एक आदेश जारी हुआ था अपनी ज़मीन को लेकर, पैमाइश को लेकर, लेकिन उसके बाद जो नीचे स्तरीय अधिकारी है उनके द्वारा अभी तक उस ज़मीन की पैमाइश नहीं की गई है। हालाँकि लगातार भी जो पीड़ित परिवार है वो ज़मीन की पैमाइश की बात कर रहे हैं कि इस ज़मीन की पैमाइश की जाए और जो हिस्सा कंपनी को दिया जाए, जो हिस्सा पीड़ित परिवार के नाम है वो उसको दिया जाए। जी, अच्छा, दिव्या। यहाँ पर जिस से आपने कहा कि कंपनी इस बात से इनकार कर रही है कि वो जमीन पीड़ित की नहीं है, वो कह रही पूरी जमीन हमारी है, तो क्या कोई प्रूफ इस पीड़ित परिवार के पास है कि जमीन कितनी दी गई थी, कब दी गई थी और कितना हिस्सा बचा हुआ था? बिल्कुल, देखिए दिव्या, बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा बताया गया है कि उसके जो डॉक्यूमेंट है पूरी ज़मीन के वो उनके पास में। हालाँकि इस ज़मीन का कुछ हिस्सा कंपनी को करीब अब से 20 साल पहले बेचा गया था, जिसके बाद से यहाँ पे ये कंपनी का संचालन किया जा रहा है। हालाँकि आरोप ये भी लगाया गया है जा रहा है पीड़ित परिवार की ओर से कि कंपनी के द्वारा धीरे-धीरे करके जो अन्य ज़मीन थी जो बेची नहीं थी उसके ऊपर भी अब जो है निर्माण खड़ा कर दिया गया है, जिसको लेके यहाँ पे पीड़ित परिवार ने चिंता जताई और कहा है कि ये ज़मीन उन्होंने अपने लिए बचाए थे, जिसके बाद यहाँ पे कंपनी ने अवैध रूप से इस पे निर्माण किया और जमीन पर अवैध रूप से कब्जा भी किया, जिसको लेकर लगातार ही पीड़ित परिवार तमाम अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं और इस पे पैमाइश की रिपोर्ट भी जिला अधिकारी ने लगा दी है, लेकिन अभी तक तहसील की किसी टीम ने मौके पर जाके पैमाइश नहीं की है। अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पूरा मामला ये अब सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखा जा रहा है, उसके बाद अधिकारी इसका किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और इसको क्या कुछ इंसाफ मिलता है। जी, दिव्या। अच्छा, यहाँ पर तहसील दिवस होता है, उसके बाद अधिकारी लगातार समय समय पर जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए विवाद सामने आते हैं।
ऐसे में उस वक्त तो आश्वासन दे दिया जाता है, अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप समस्याओं का समाधान करें। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई है पैमाइश की रिपोर्ट लगाने के बावजूद भी, तो कार्रवाई होगी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर या नहीं? बिल्कुल देखिए दिव्या, हमने लगातार भी देखे कि हरिद्वार में प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग तहसील क्षेत्रों में यहाँ पे तहसील दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें स्वयं जो हरिद्वार के जिला अधिकारी है कमेंद्र सिंह वो प्रतिभाग करते हैं। उनके साथ साथ जो अन्य अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी है, वो भी प्रतिभाग करते हैं। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को भी भगवानपुर में तहसील दिवस मनाया गया था, जिसमें यहाँ पे जिला अधिकारी के साथ साथ जो तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने प्रतिभाग किया था। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि कई समस्या ऐसी होती है जो लंबे समय से चली आती रहती है, उनका कोई समाधान नहीं होता। हालांकि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि समस्या का समाधान करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेखपाल होते हैं, कानून के होते हैं, उनकी लापरवाही सामने आती है, यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, जिसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी समय समय पर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखने वाली बात तो दिव्या इसमें यही होगी कि जब पीड़ित परिवार है वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे जिलाधिकारी ने इस जमीन की पैमाइश के लिए आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस जमीन की पैमाइश नहीं हुई है। अब किस तरीके से इस पे आगे कार्रवाई होगी वो इसमें देखा जाएगा। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।